कई बार सच्चाइयाँ इतनी कड़वी होती हैं कि जिन्हें ना तो हमारा अंतर्मन मानने को तैयार होता है और ना ही हमारी अंतरात्मा स्वीकार करना चाहती है, लेकिन सच तो जनाब सच ही होता है। तो ऐसी ही बेहद कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है द कश्मीर फाइल्स। सच कहूँ तो ये कोई फिल्म नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीसीटीवी कैमरे लगाए और किसी एक गहरी काली रात की सच्चाई को उसमें कैद करके पर्दे पर उतार दिया। रोंगटे खड़े कर देती है, अंतर्मन सिहर उठता है ये सोचकर कि क्या सच में कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे अपने देश में हमारे साथ। न जाने कितने तरह की राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक सुरक्षाओं के बीच में जब हम रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई टच भी नहीं कर सकता, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यकीन मानिए द कश्मीर फाइल्स आपको बताएगी कि कितना भी दौड़ लो, ये कड़वी सच्चाई तलवार बनकर हम सबके सिर पर लटकी हुई है। ये इतिहास था, भविष्य बनने में देर नहीं लगेगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं फिल्म के रिव्यू के बारे में। तो फिल्म तो मैं उसे कहूँगी ही नहीं, क्योंकि वो किसी भी मायने से फिल्म नहीं है, क्योंकि ना तो उसमें हीरो हीरोइन है, ना ही उसमें कोई म्यूजिक है, ना कोई इस तरह का आर्टिफिशियल रोमांच क्रिएट किया गया है, कोई बड़े स्टार्स नहीं हैं। वो बस एक बेहद गहरी काली कड़वी सच्चाई है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। अगर आप उसे नहीं जानते हैं ना तो यकीन मानिए आप अपने भविष्य से उसी तरह आंखें बंद कर रहे हैं जैसे कि बिल्ली के सामने होने पर कबूतर आंखें बंद कर लेता है। तो आंखें बंद करके अपने घर में बैठना चाहते हैं तो देन इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं है, आप बैठे रहिए और इग्नोर करते रहिए। लेकिन सही में जानना चाहते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, एक मजबूत समाज को कैसे तोड़ा जा सकता है, तो जाइए और देखिए। 2 घंटे 50 मिनट की पूरी मूवी में सबसे ज़्यादा हृदय विदारक जो पल हैं वो या तो शुरुआत में आते हैं या अंत में आते हैं। शुरुआत में जब आते हैं तो वो आपको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि ये सच्चाई अब आपको पूरा आईना दिखाएगी, और जो अंत में आते हैं वो आपके लिए, हमारे लिए प्रश्न छोड़ कर जाते हैं कि क्या ये फिर से रिपीट किया जा सकता है। और उत्तर है हाँ, अगर हम बढ़ते रहे, हम लड़ते रहे और अपने धर्म, संस्कृति, समाज के मूल को, जड़ को छोड़कर ऐसे ही भागते रहे तो बिल्कुल रिपीट किया जा सकता है। आंखें बंद करके सोते रहिए। पूरी मूवी में सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला जो पल था ना मेरे लिए, जिसने गर्व से सीना चौड़ा कर दिया, सर ऊंचा कर दिया, वो थे हमारे ऋषियों मनीषियों की सच्चाइयाँ जो ANU कैंपस में वो सुना रहा है, वो बता रहा है, वो हकीकत जिसको न कभी किसी ने जानने की कोशिश की, ना समझने की कोशिश की, बस पिछड़ा धर्म, पिछड़ा समाज कह के पश्चिम की तरफ भागने की कोशिश की। जब वो हकीकत युवा वर्ग के कानों में जाएगी ना तब उसे शर्म आएगी कि हम किस नैरेटिव के साथ जी रहे हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री का हर हिंदू को शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने ये आईना दिखाया है हम सबको, खास तौर पर हमारे युवा वर्ग को, जिनको गलत नैरेटिव सिखा कर बचपन से आज बड़ा कर दिया गया। हमारी बुक्स में, इतिहास में कहीं भी नहीं बताया गया कि हमारा इतिहास आखिर क्या है। मुगलों को इतना ग्लोरीफाई किया गया कि हमारे हिंदू राजाओं का कहीं नाम निशान तक नहीं दिखता। सच में दर्द होता है, बेहद दर्द, आरे से चीरे जाने वाला दर्द जो अंतिम बार उस मूवी में हिला देता है, मन को कपा देता है, तन को। उससे भी ज़्यादा दर्द तब हुआ जब वो बोल रहा था JNU के कैंपस में, और ये गिल्ट हमारे अंदर था कि जो गर्व करने वाला इतिहास है, जिस पे हर हिंदू को गर्व होना चाहिए, वो इतिहास भूलकर हम भाग रहे हैं पश्चिम की तरफ। वो ऋषि और मनीषी जिनके रिसर्च पर पूरा विश्व रिसर्च कर रहा है, उनको हमारा सो कॉल्ड मॉडर्न समाज आउटडेटेड कहता है। वाह! मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के अपने बच्चों को लेकर आप ज़रूर इस मूवी को देखने चाहिए। भारत माता के लिए, अपने देश के लिए हम कुछ कर पाए या ना कर पाए, 3 घंटे और
थोड़े से पैसे, इतना खर्चा तो हम कर ही सकते हैं। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो आप यकीन मानिए हम हिंदू इसी तरह आरे से चीरे जाने लायक हैं, क्योंकि ना हमें अपने भूत से कुछ सीखना है और ना हमें अपने भविष्य को संवारना है। हमें तो बस दौड़ना है पश्चिम की दौड़ में, और फिर हमें शिकायतें करनी है अपने प्रशासन से, अपने समाज से और अपने धर्म से कि हमें कोई बचाओ, हमें कोई बचाओ। कोई बचाने नहीं आएगा, हमें खुद जागना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, और वही आईना ये मूवी बार बार दिखा रही है। तो आशा करती हूँ कि शायद मेरे ये रिव्यू कुछ लोगों को थिएटर तक पहुँचाने में सक्सेसफुल रहेंगे। स्टार की बात करूँ तो 10/10 है। बेहद ही सटीक, बेहद ही खूबसूरत चित्रण और बेहद ही लोहमर्शक। जरूर देखिएगा। थैंक यू।